अनमोल वचन, हृदय की वाणी। जैसे कोई व्यक्ति किसी गांव नगर का अपना मकान छोड़कर दूर देश चला जाए और वहीं बस जाए, उसी तरह जीवात्मा एक शरीर छोड़कर अन्यत्र चला जाता है और वहीं दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। किसी को मत सता, किसी को मत सता। उस व्यक्ति को तो हरगिज नहीं जो किसी को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता। उस व्यक्ति को किसी को मत सता, उस व्यक्ति को तो हरगिज नहीं जो किसी को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता। जो गुरुजनों का अनादर करने लग जाता है, जो गुरुजनों का अनादर करने लग जाता है, वह ऊंचाई से गिर जाता है। जो गुरुजन का अनादर करने लगे, वह ऊंचाई से गिर जाता है। ऐ मूढ़, तू भले ही निश्चित हो जाए, तू भले ही निश्चित हो जाए, परंतु तेरा दुष्कर्म तेरे पीछे लगा हुआ है। वह अपना फल भुगताए बिना तुझे नहीं छोड़ेगा। यदि किसी ने तुम्हारी संपत्ति छीन ली है तो तुम शोक मत करो और धैर्य धारण करो। परमात्मा तुम्हें कोई अच्छी और अधिक संपत्ति प्रदान करेंगे। जब एक पुत्र के हाथ से कोई चीज दूसरा पुत्र छीन लेता है, तब पहला पुत्र हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगता है। ऐसी स्थिति में माता पहले पुत्र को कोई विशेष वस्तु देकर उसे छिप करती है। जो किसी अभाव का अनुभव करता रहता है, वह सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। जो अपने विचार में रमन करता रहता है, जो अच्छे विचार में रमन करते रहता है, वह सुख समुद्र में नौका विहार करता रहता है। समय बांधकर दिन भर का कार्य करते रहने पर दिन बीत जाने का पता नहीं चलता। अपने कमाई का खाएंगे तो अहंकार जगेगा। दूसरे किसी का दिया हुआ खाएंगे तो उससे प्रेम होगा। गुरु का दिया हुआ खाएंगे तो गुरु पर आशा भरोसा और उनसे प्रेम बना रहेगा। हमें जो जीविका का साधन हाथ लगा है, वह गुरु कृपा का ही फल है। ऐसा नहीं मानने वाले के हृदय में अहंकार जगेगा। जो नासमझ लोग गरीबों के सामने अपने ऐश्वर्य का बखान करते रहते हैं, वे गरीबों को जलाने का काम करते हैं। शत्रु बड़ा खतरनाक होता है, वह सदा हमारे विनाश का अवसर खोजता रहता है। शत्रु प्रत्येक दिन कुछ काल तक गुरुदेव की मानसिक संगति करो, उनके साथ सत्संग करो, उनकी सेवा करो और उनके साथ बातचीत करो। जो धन अपने कार्य और परोपकार में खर्च हुआ हो, जो धन अपने कार्य और परोपकार में खर्च हुआ हो, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। कोई कहल बेकार दे दिलिए श्री सदगुरु बाबा, कुछ बोलले नहीं, बेकार दे दिलिए श्री सदगुरु। बहुत एहन भक्त सब छै कि श्री सदगुरु बेकार दे दिलिए, रह जती तो बढ़िया। श्री सदगुरु कुछ बोलले नहीं, एक जगह गए सत्संग करने, श्री सदगुरु तो वह तो दिए, जो दिया 10 टका दिए, अब पतो उधर से जो सत्संग का एक नमरी दे दिए, श्री सदगुरु नमरी दे दिए कुमार को, और सब दिए। आरती जब हुई तो वह माँ आई, श्री सदगुरु खड़े मुंह करके जल चढ़ा दिया, नमरी को हाथ में ले ली।
नमरी को हाथ में चल लिए सौ श्री सदगुरु पुतोह दल के नमरी 100 से लाके चल दल के श्री सदगुरु हम उनको के माता जी नमरी उठे नहीं जाए छो ने कहती है श्री सदगुरु गुरु महाराज के चढ़वा भेल पर लोभ कौन सी उसका लोभ कौन सी श्री सदगुरु कल के हम ही सोचली बाबे के फिर घुरा के दे कहली बाबा को दोसर दो के यहाँ देवो श्री सदगुरु बोले लो दूर से देवो पुतो हो दिल को रख लो श्री सदगुरु मतलब इस तरह का भावना लोग श्रद्धा से चढ़ाते हैं किनको चढ़ाए गुरु को चढ़ाए अब फिर जो धन अपने कार्य और परोपकार में खर्च हुआ हो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए शोक करना चाहिए उस धन के लिए जो बुरे कामों में खर्च हुआ हो बेटा शराब तो नहीं पी गए पति जुआ में हार तो नहीं गए पति जुआ तो नहीं पुत्र जुआ तो नहीं खेल के उस धन के लिए क्या चिंता करे वह धन तो आपके पास वर्धित होकर आएगा 10 टका देते हैं वर्धित होकर आएगा जो चढ़ाते हैं वर्धित होकर के आपके पास आएगा आपने दान नहीं किए हैं और धरती में एक बीज देते हैं 6 महीने के बाद उस मकई में कितना दाना होता है श्री सदगुरु नहीं होता है वह वर्धित होकर के आपके पास आया एक पॉकेट मकई का बीज का दाम 2000 2400 2500 और मेहनत करते जाइए खाद बीज देते जाइए और कुछ फसल अच्छा ढंग से लगाए तो बहुत होगा श्री सदगुरु कई हजार होगा तुम 1 पैसा दोगे वो 10 पैसा 10 लाख देगा श्री सदगुरु शोक करना चाहिए उस धन के लिए जो बुरे कामों में खर्च हुआ हो संतों की सबसे बड़ी विशेषता होती है सहनशीलता और नम्रता संतों से बढ़कर दूसरा कोई सहनशील और विनम्र नहीं हो सकता यदि तेरी सांसारिक संपत्ति लूट गई है तो चिंता मत कर क्योंकि तेरी गुरु भक्ति और सुविचार रूपी संपत्ति नहीं लूटी है तो ऐसी संपत्ति अर्जित कर जो परलोक और दूसरे जन्म में भी तेरे काम आए वह संपत्ति है ईश्वर की भक्ति और सत्संग इस जन्म में भी परलोक में भी और दूसरे जन्म में भी काम आएगी वह संपत्ति है ईश्वर की भक्ति यदि आप कामी क्रोधी या लालची हैं और अनेक दुर्गुणों के शिकार हैं तो धनी होते हुए भी चैन नहीं पा सकते साधु बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कम से कम 12 साल तक गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए पति पत्नी धर्म की एक नौका में बैठकर भव सागर पार करने की इच्छा रखने वाले 2 निकटतम सह यात्री हैं जो इसका हम चर्चा की श्री सदगुरु सहयात्री हैं ऐश्वर्य की मस्ती आने पर पहले विचार बिगड़ते हैं ऐश्वर्य की मस्ती जब आता है धन आता है पहले विचारे बिगड़ते हैं तब वाणी और तब कर्म विचार वाणी और कर्म के बिगड़ते ही संकट पर संकट आने लग जाते हैं जो गुरुजनों से अनुमति लिए बिना अथवा गुरुजनों को अवगत कराए बिना कोई काम करता है वह गुरुजनों का अनादर करके उनको नाराज करता है जिसके 100 मित्र हैं यदि उससे मित्रता कीजिए तो आपके भी 100 मित्र हो जाएंगे
जिसके 100 शत्रु हैं, यदि उससे मित्रता कीजिए तो आपके भी 100 शत्रु हो जाएंगे। श्री सद्गुरु, आपके भी 100 शत्रु हो जाएंगे। जो पाप कर्म नहीं करता है परंतु मन से पाप कर्म का समर्थन करता है, उसे भी आंशिक रूप से पाप का भागी बनना पड़ता है। जो नियम का पालन नहीं करता है, समझिए उसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। यदि सूरज की ओर से कोई आंखें फेर ले तो इससे सूरज का तेज घट नहीं जाता। श्री सद्गुरु महाराज की जय।